तुझे कोई साथी तो चाहिए ना। बाजी साथी एक ही था, आप जानते हो कौन? मेरी निम्रत। और मैंने उसको छड़ दिया। अब अगर आप निम्रत को वापस ला सकते हो तो ले आओ, दोबारा कर लूंगा प्यार। नहीं ला सकते ना? ऑरेंज जूस एकदम फ्रेश है, अभी पी लीजिए। सुनो, हेलो प्लीज, थैंक यू, मैनू नहीं चाहिए। हेलो जी, सुनिए प्लीज। एसएस जी, आप मेरा नाम भूल गए हैं क्या? इतने बड़े स्टार हैं, हम लोगों का नाम कैसे याद रहेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सॉरी। आप सॉरी मत बोलिए, बस मुझे मेरे नाम से ही बुलाइए। मैं निम्रत हूँ, निम्रत। कैसे रो रहे हो? ये आंसू ना बहुत ही दगाबाज है, मैं यहाँ जानते हैं। आपको सिकंदर जी की बात बुरी लगी? मुझे एसएस जी की कोई बात बुरी नहीं लगती। लगी है जी, आप झूठ बोल रहे हो। आपको पता है, जब हम पैदा होते हैं वो कौन सी चीज है जो हमें सबसे पहले मिलती है, जो सिर्फ हमारी होती है? माँ। माँ चीज नहीं होती बच्चा, नाम। बंदे की पहचान नाम होती है। पर एसएस जी मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो। उन्होंने मुझे इस घर में रखकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया। बस अगर वो मुझे निम्रत कहकर बुला लेंगे और हक से कोई काम बोल देंगे तो मुझे भी लगेगा कि मैं उनके काम आ गई। सितार वाली मासी कितनी प्यारी है। इन्हें पापा की बात बुरी लगी, फिर भी गुस्सा नहीं कर रहे। ये भी मेरी तरह यही चाहती है कि पापा हमेशा खुश रहे। वीर जी, निम्रत से शादी के लिए आपको कैसे मनाना है मुझे समझ आ गया है। मुझे पता है कुल्फी, तू भी तभी खुश होगी जब सिकंदर वीर जी खुश होंगे, है ना? वीर जी खुद नहीं मानते, पर उन्हें किसी का साथ चाहिए जो न सिर्फ उनसे प्यार करे बल्कि उन सब से प्यार करे जिनसे वो प्यार करते हैं, और वो सिर्फ निम्रत ही कर सकती है। हाँ कुल्फी, और इस शादी के लिए वीर जी को सिर्फ तू मना सकती है। मैं? हाँ बेटा, जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद वीर जी को लगने लगा है कि उन्हें खुश रहने का हक ही नहीं है। बुरा क्या जी? वो सिकंदर जी, उनकी खुशी तो गहरे वाले कुएं की पानी जैसी होनी चाहिए। कितना भी पानी निकालो, कुआं कभी भी नहीं सूखता। अगर उन्होंने कहा कि उन्हें खुश रहने का हक नहीं है तो मैं उन्हें चूरन चटा दूंगी। तुझे जो करना है कर पुत्र, अब तुम्हें हमारी आखिरी उम्मीद है। कुल्फी पुत्र, सिक्के ने मेरा हाथ पकड़ के चलना सीखा था। वो जब इतना सा था ना, तभी से मैं उसे सही रास्ता दिखा रहा हूँ। आज वो रास्ता भटक गया है, क्या तुम मेरी मदद नहीं करेगी उसे सही रास्ता दिखाने में? ताऊ जी, इतने वटों की बातें मैं की करा। पुत्र, आजा मेरे पास। पुत्र, बड़ा वो होता है जिसका दिल बड़ा होता है
और तुझसे बड़ा दिल तो किसी का है ही नहीं। सिक्का है ना, हम सबसे बहुत प्यार करता है, लेकिन पुत्र वो जीता है सिर्फ तेरे लिए। तू ही उसके लिए सब कुछ है। तेरी बात वो कभी नहीं टालेगा। तू करेगी ना बात हम सबके लिए। आप सब यही चाहते हो तो मैं उनसे पक्का बात कर लूंगी। मायरा सी आपके सारे फेवरेट टॉयज। बेबी आपका आईपैड भी है, चलो कुछ खेले। बेबी आपके फेवरेट कपकेक्स। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे मेरी पुरानी लाइफ चाहिए। मुझे मेरे डैडा चाहिए। भी अब कुछ नहीं कर सकते ना। कोर्ट में डिवोर्स फाइनल हो जाएगा कुछ दिनों में। आप दादा के बिना रह के आप ही हो। नहीं हो ना? मम्मा आपकी आंखों में टीयर्स है। मम्मी न्यू लाइफ नहीं है। ये लाइफ ओवर है। फुल टाइम लाइफ रोने का मन करता है। हमारा बेबी काम डाउन। बेबी पानी पियो। ड्रिंक वाटर आराम से। बच्चा प्लीज रोमन। अगर साथ रहना ही नहीं था तो आप दोनों मुझे इस वर्ल्ड में क्यों लेके आए? मुझे आप दोनों चाहिए एक साथ। आप नहीं। इस वॉइस को रोक दो। मैं कोशिश करूंगी हमारा। प्रॉमिस आई ट्राई। आप प्लीज चुप हो जाओ। आप मत रो। आप दुखी मत हो प्लीज। आप दुखी मत हो बेबी। कोई गल नहीं जी, हम आज एक फैसला लेते हैं कि आगे से पहले मैच ही खत्म कर लिया करेंगे। फिर खाओ टिंडे। मारो डकार। आजा। आप मेरे लिए कितने सारे अच्छे फैसले लेते हो। खाना कितने बजे खाऊं, पढ़ाई कैसे करूं, रियाज से पहले गर्म पानी पीऊं। तो मेरी परी है, ये छोटी सी परी, और मैं तेरे भले के बारे में नहीं सोचूंगा क्या? आप मेरे सिकंदर जी हो। मैं आपके भले के बारे में नहीं सोचूंगी क्या? मैंने भी आपके लिए कुछ सोच लिया है। अच्छा जी, क्या सोचा है? आप ना बहुत भोले हो। सबके बारे में चंगे फैसले लेते हो, पर अपने बारे में एकदम फेल। अच्छा मेरी बेबे, 10 महीनों इस मूर्ख के लिए आपने क्या फैसला लिया है? पहले वादा करो, जो मैं कहूंगी वो मानोगे। पक्का वादा, सच्चा वादा। मैं चाहती हूँ आप खूब खुश रहो, इसलिए मैंने फैसला किया है कि आप सितार वाली मासी के नाल शादी कर लो। देखो जी, आपने वादा किया है, करोगे ना सितार वाली मासी से शादी? तुम्हारी क्लाइंट मैं हूँ। मेरे डैडी तुम्हें इतने सारे पैसे क्यों दे रहा था कि तुम वो करो जो मैं चाहती हूँ? तुम चाहती क्या हो? अब डिवोर्स हो ही रहा है तो तुम्हें टाइम किस लिए चाहिए? शेक इट ऑफ। तुम अपना दिमाग मत लगाओ। जो मैं कह रही हूँ उतना ही करो प्लीज। तो तुम सिर्फ मेरे साथ सिकंदर के पास चलो, उसके सामने कोई ऐसी लीगल कंडीशन रख दो जिससे वो खुद ये डिवोर्स टालना चाहे। जैसे कि एलिमनी 3 गुना बढ़ा दो, अमारा की कस्टडी शेयर कस्टडी मत करो। हाँ, सिर्फ सिंगल पेरेंट कस्टडी रख दो। ऐसा कुछ करो कि सिकंदर खुद टाइम, जस्ट बाय मी सम टाइम अप्रूव्ड, इज ऑल आई मीन। उसके बाद जो कुछ करना है वो मैं करूंगी। ओके। और उस टाइम में मुझे क्या करना है वो मैं जानती हूँ।
शादी को मैंने 7 साल दिए हैं। इतनी आसानी से सब खत्म नहीं करूंगी मैं। बच्चे के मन में ना अपने आप ये बात कभी नहीं आ सकती है। मैंने पूरा यकीन आप लोगों ने भेजा कुल्फी को मेरे पास बात करने के लिए। अब बच्ची से कहलवानी है आपको ये बात? बच्चा बोलेगा भी ये बात? कुल्फी आके मुझसे कही सिकंदर की शादी कर लो। इनसे मैं क्या प्लीज आप सबको डांटना बंद करोगे या मेरी गल भी सुनोगे? कुल्फी तू ना इस चक्कर में मत। किसी को तो पढ़ना पड़ेगा ना जी। अब आप मैंने दसो, क्या आपको लगता है कि आपको खुश रहने का हक ही नहीं है? सिकंदर जी, हम सारे ना दिवाली पे लगने वाली झालर वाली लाइटों जैसे हैं, और आप वो स्विच हो जिससे लाइट जलती है, और अगर स्विच ही बंद पड़ गया तो हम सारे तो ऐसे ही बुझ जाएंगे ना। आपने इतना कुछ सोच लिया पर हम सबके बारे में नहीं सोचा। इतनी सी बात आपको समझनी है। अगर आप खुश नहीं होगे तो हम सारे भी दुखी हो जाएंगे। आपने नहीं सोचा ताई तो सब लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। ये सब आपसे बड़े हैं। फिर बड़ों की बात मान लो ना, मैं मानती हूँ। आपको खुश रहने का हक है। सब बड़े लोग मानते हैं कि आप सितार वाली मासी के साथ खुश रहोगे, तो फिर हाँ कर दो ना सिकंदर जी। वाह कुल्फी, सात साल की उम्र में मेरे हस्बैंड के साथ पैरों के प्लान बनाने लगी तो ये चाले चलना कहीं से सीख के आई हो? किसने तो सिखाया होगा। यहाँ किसी ने सिखाया या जहाँ से आई हो वहीं से सीख के आई हो? यही प्लान था ना तुम्हारा? पहले मेरे घर में घुस जाओ, फिर मुझे और अमायरा को आउट कर दो, और फिर सिकंदर की शादी ये लड़की से करवा के अपनी हैप्पी फैमिली मेरे घर में बसाओ। बस लवली बस। क्या बोली जा रही हो? बच्चे के आगे ऐसी बातें कर रही हो? तुम तो चुप ही बैठो। जी प्लीज आप मेरी सॉरी ले लो। मैं तो बस सिकंदर जी को खुश देखना चाहती हूँ। मैं तो इस वास्ते ये सब। आप इनसे झगड़ा मत करो प्लीज, इन पे चिल्लाओ मत। ये बड़ी मुश्किल से सब ले फिर से दुखी हो जाएंगे। शट अप कुल्फी। किसने बोला बीच में बोलने को? हाँ, क्यों बोल रहे हो बीच में? उसको पूरा हक है बोलने का। मैंने दिया उसको हक। रियली? जी हाँ। फाइन कुल्फी जी, आई एम रियली सॉरी। ओके, आई एम रियली सॉरी। मैंने आप दोनों के बीच में बोला। आप आइए मेरे घर में घुसिए, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दीजिए, मेरा घर उजाड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ओके? यार क्या दिक्कत है तुम्हारी? क्या हो क्या तुम्हें? क्यों तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ऐसे हिप्नोटाइज किया है? चली आती लड़ाई करना शुरू कर देती हो। हिप्नोटाइज किया है क्या तुम्हें सिकंदर? जब से आई है यही दिखती है तुम्हें, इसी की बातें सुनते रहते हो तुम। और हमारा एग्जिस्ट नहीं करते क्या तुम्हारे लिए? सिकंदर यही प्लान है इसका, इस घर में घुस के तुम्हें इम्प्रेस करना, हमें बाहर निकाल देना और अपनी हैप्पी फैमिली बनाना इसके साथ। सिकंदर कैसे? और तुम ना बच्ची नहीं हो, तुम जहर हो, जहर तो फैलता जा रहा है ना इस परिवार में। जहाँ चाहती हो ना सब बर्बाद कर देती हो तुम, सब जैसे मुझे बर्बाद कर दिया। एक कर्स होता है ना, श्राप हो तुम, श्राप हो मेरे घर। बस अब बोलिए लवली। एक मिनट बाजी, क्या बोली जा रही? कुछ भी क्या बोल रही? क्या तुम गलत बोल? तुम क्या हो? देखो अपने आप को, ये तो ऐसी ही है। इसके साथ रह के ना तुम भी ऐसे बन गए हो सिकंदर। अपूर्व, मुझे एक बात बताओ कि हमारा डिवोर्स फाइनल होने तक क्या सिकंदर जी अपना सेहरा बांध सकते हैं? लिसन लवली। लवली नहीं, सिकंदर से कहो, मुझसे नहीं, मुझे पता है। सिकंदर से कहो कि इट्स टू अर्ली अपनी शादी की शेरवानी सिलवाने के लिए। इट्स टू अर्ली। शादी? सबसे बड़े प्लेयर निकले ना तुम।
ये शादी करके तुम्हारे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे ना। तुमने सोचा कि ये शादी कर लूंगा तो कुल्फी खुश, और ये सब तो खुश होंगे ही, प्लान तो इनका ही है ना। अमायरा और लवली का क्या है? भाड़ में जाए अमायरा। रब दे वास्ते लवली चुप हो जा। पूरा हद पार कर चुके तुम। हदें सिर्फ मुझ पर क्यों लागू होती है? आप लोगों को जो करना है आप लोग करेंगे, मुझ पर क्यों? मैं तुम्हें हॉस्पिटल में मिलने आई थी, मर रहे थे तुम मेरे पति हो, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, मुझे किसी ने मिलने नहीं दिया। और उसके बाद से जब भी तुम्हारी एक झलक मिली ना इस घर में, मुझे तुम्हारी शादी की बातें और आगे बढ़ती रही है। और हो क्या रहा है ये? खड़ी हूँ ना मैं यहाँ, जिंदा हूँ, दिखाई नहीं देती आप लोगों को। और ये तुम्हारी फैमिली भी बिल्कुल कमाल, बच्चे को भाई को समझाने के बजाय, कुछ दिमाग इसमें भरने के बजाय और एनकरेज कर रहे हैं कि दूसरी बीवी नहीं चली, लो बेटा तीसरी बीवी ले लो। अपूर्व तुम बिल्कुल सही कहते थे, सिकंदर जैसे आदमी सिर्फ भोला बनने का नाटक करते हैं, रियल लाइफ में ना घटिया और कैरेक्टरलेस होते हैं। और ये, अरे इस बेचारी को तो कुछ पता ही नहीं है। तुमने बताया इसे? अपने बारे में सब कुछ बता दिया? नहीं, आई एम गेसिंग नहीं बताया होगा, मुझे भी कहाँ बताया था। मैं बताऊं? लेट मी डू द ऑनर्स। मैं आपको बताती हूँ। नमस्ते नहीं बहू, सिकंदर सिंह गिल से परिचय करवाती हूँ मैं आपका। ओके? ये जो सिकंदर सिंह गिल है ना, ये अपने आप से इतनी मोहब्बत करते हैं कि तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं, भूल जाएंगे तुम्हें कि तुम एग्जिस्ट भी करती हो। ये अपनी सारी गलतियों का ब्लेम तुम पर डालेंगे, राह चलते किसी भी इंसान को घर में उठाकर ले आएंगे, जैसे कि ये कुल्फी। और फिर ये बच्ची उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी ना कि तुम तो आस पास पे नहीं दिखोगी, भूल जाएंगे तुम्हें। उनका इंतजार कर करके तुम एक दिन मर जाओगी। और अगर गलती से बच गई ना तुम, एक दिन तुमसे बोर होके किसी और से शादी कर लेंगे। कौन करेगा ऐसे इंसान से शादी? ऐसे आदमी से कौन करेगा शादी? मैं करूंगी। अमेजिंग, तो आओ ना, मेड फॉर ईच अदर हो तुम दोनों, कर लो शादी। बुलाओगे ना शादी पर मुझे? छठ एक मिनट कुल्फी। क्या लगता है तुमको कि मैं घटिया आदमी हूं, कमीना हूं, बच्चलन हूं, कैरेक्टरलेस हूं मैं? तुम्हें लगता है तुम्हारी नजरों में मैं दुनिया का सबसे बुरा पति हूं? शायद हूं भी, लेकिन मैंने ना आज इसकी वजह समझ में आ गई लवली। इसकी वजह तुम हो, तुम। अगर मैं बुरा पति हूं ना, मैं अच्छा पति नहीं बन पाया, तो तुम भी कोई अच्छी बीवी नहीं बन पाए, तुम भी बुरी बीवी हो। अपने रिश्ते में हमेशा जब भी कोई कमी रही ना, मैंने खुद को दोष दिया लवली, लेकिन आज बात समझ में आ गई, गलती तुम्हारी भी थी, हमेशा रही है। मैंने किसी ने यकीन दिलाया कि मैं भी खुश रह सकता हूं, मैंने हक है खुश रहने का, और मैं रहूंगा खुश। मेरे को अच्छा साथी मिलेगा ना लवली, तो मैं ये सिकंदर सिंह गिल भी अच्छा पति बनकर दिखा सकता है, और दिखाऊंगा मैं। लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, तुम अच्छी साथी नहीं हो लवली, तुम्हारे साथ मैं हमेशा दुखी रहूंगा, हमेशा घुटता रहूंगा मैं। और हुण ना मैंने प्यार से मुंह नहीं मोड़ना, हुण मैंने खुद को दूसरा मौका देना दूंगा मैं निम्रत के साथ। Are you all right?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।